के सामने की विचारधारा ही क्लियर नहीं है। वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का 20-22 साल का लड़का, उसने पूरे आदिवासी समाज और उसकी व्यवस्था को एकजुट कर दिया। और न सिर्फ मुंडा लोग ही लड़े, बल्कि पूरा पलामू, पूरा कोल्हान, पूरा संसार सब उनके निश्चय के साथ हुए। और ये लड़ाई बहुत जोर शोर से आगे बढ़ी, जो उनकी मौत के बाद भी उस लड़ाई को एक्नॉलेज किया गया और हमें CND नाम का एक्ट मिला। नाम के लिए कि कम से कम आपकी जमीन पे, आपकी टेरिटरी पे, आपके हैबिटेट पे आपका ही संप्रभुता से अधिकार होगा। ये कानून लाया गया। आजादी से पहले जयपाल सिंह मुंडा हमारे समाज के जो सबसे बड़े प्रबुद्ध अब तक हुए हैं, उन्होंने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया और आगे ले जाकर के इसको भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए अलग व्यवस्था उन्होंने सुनिश्चित किया। और उसी की लेगेसी आज हम लोग एक साथ बैठ पाते हैं और इन्हीं विषयों पर हम बात कर पाते हैं। और उसी दौर में बृहद आदिवासी इलाके, यानी कि आदिवासी इलाकों का के बारे में पूरे देश में स्पष्ट हुआ कि आदिवासी लोग सामान्य लोग नहीं है। एक ही देश के अंदर में कई तरीके की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, यदि हम बोलते हैं कि सिर्फ लोकतंत्र माने इलेक्शन और वोट देना ही है, तो हमारे नेता इतने मूर्ख नहीं थे कि सिर्फ वोट में ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को उसमें ही समेट के रखते, बल्कि हमारे समुदाय में जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की व्यवस्था या जो रूप है, वो समय के द्वारा टेस्ट किया हुआ और प्रमाणित किया हुआ है। झारखंड राज्य अलग होता है, और जब झारखंड राज्य अलग होता है तो हमारे सामने बहुत सारी लड़ाइयां उनके साथ साथ चली। जैसे पेशा कानून की लड़ाई, जिसके बारे में अभी बात हो रही है, वनाधिकार कानून की लड़ाई, ये बड़े बड़े आदिवासी इलाकों और समुदाय की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अधिकारों को संरक्षित करने के लिए हमारे पुरखा लोगों ने, हमारे बड़े भाई लोगों ने लगातार लड़ाई करके झारखंड राज्य अलग होने तक ये स्थिति ला दी कि कम से कम जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार होगा। और उसी समय की लड़ाई की ये देन है कि आदिवासी झारखंड में आपस में अभिवादन के लिए बराबरी का जो जोहार बोलते हैं, जोहार, ये तो झारखंड आंदोलन के समय शुरू हुआ। पेशा आंदोलन के समय जोहार से राजनीतिक स्लोगन बना जोहार। उसका आज नतीजा है कि पूरे भारत देश में जिस किसी भी प्रदेश में आदिवासी समुदाय रहता है, वो जोहार कहता है, चाहे उसको जय जोहार कहे, चाहे तमाम तरीके से बोलते, लेकिन पूरे देश के आदिवासी आंदोलन का एक ही स्लोगन है, जोहार। ये एक राजनीतिक अभिवादन है, ये हो चुका है। लड़ाई खत्म नहीं हुई दोस्तों। झारखंड राज्य अलग बनने से पहले ही पेशा क्या होगा ये निश्चित हो गया था। कोर्ट केस से, तमाम तरीके के आंदोलनों से, सब तरफ से ये निश्चय हो गया था कि आदिवासी समुदाय अलग है, इनकी व्यवस्था अलग है और इनको अलग ही अधिकार चाहिए। लेकिन जैसे ही पहली सरकार झारखंड में बनती है, वो पेशा कानून को नजरअंदाज करते हुए झारखंड को पंचायती राज इलाकों में सामान्य करने के लिए 2001 में पंचायत राज का कानून झारखंड में लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुआ, हर समय विरोध हुआ। और वो लड़ाई इस कदर बढ़ी कि आज तक पेशा के ऊपर में किसी ने हिम्मत नहीं किया कि कॉर्पोरेट इच्छा के विरुद्ध जाकर के आदिवासी अधिकारों के लिए कानून को लागू करें। तमाम दलीलें दी जाती है। आज के समय में भी जब ये पिछला हेमंत सरकार का जो पिछला गवर्नमेंट आया, उस समय ये निश्चय हुआ कि नहीं, हेमंत सरकार यदि अगुआ सरकार है तो इसी सरकार के रहते हुए आदिवासी संगठनों को जोर लगा करके पेशा के ऊपर नियमावली बनवा करके लागू करवाना। लेकिन
जो बाहर के दिखू अफसर यहाँ बैठे हुए हैं उनको हरगिज ये मंजूर नहीं है, क्योंकि ये जो लूट की व्यवस्था है, झारखंड पूरे देश का 40% खनिज अगर देता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के इंटरेस्ट लगातार लगे हुए हैं। लोग कहते हैं कि पेशा कानून 1996 से लागू हो चुका। पेशा कानून के रहते हुए, झारखंड राज्य अलग रहते हुए गोड्डा में ग्राम सभा को लात मार करके जमीन छीन ली जाती है। कई एक उदाहरण है कि हमारी स्वशासन की परंपरा को रिकॉग्निशन मिलने के बावजूद जो जिम्मेदार, जनता के प्रति जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने ही उनके अधिकारों का हनन किया। अब आते हैं इस पेशा के बारे में। हेमंत सरकार के पिछले जो कार्यकाल था उसमें बुद्धिजीवियों ने कई तरीके से आंदोलन चलाया, जिसमें पेशा का नाम भी विकृत होकर